नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे विभिन्न आर्मी पब्लिक स्कूलों में वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की में यहाँ पे देख सकते हैं पीजीटी में ज्योग्राफी और इंग्लिश में पोस्ट आई हुई हैं, और टीजीटी में देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में। और पीजीटी में आपको पता है कि सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें पीजी में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, और प्लस बीएड होना ज़रूरी है। और एपीएस नंबर 2 रुड़की में ही है, आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 2 में। यहाँ पे भी पीजीटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स 3 सब्जेक्ट हैं, और ऊपर वाले में एपीएस 1 में ज्योग्राफी और इंग्लिश थी, ठीक है। तो इंग्लिश यहाँ भी है, कॉमन है, दोनों में ही है। तो पीजीटी जो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में पोस्ट खाली है यहाँ पे। तो इसके लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स विद बीएड, और टीजीटी में बीएड विद ग्रेजुएशन 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क होना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस में पोस्ट आई हुई है। काउंसलर की टीजीटी में पोस्ट हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं टीजीटी मीन्स होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ग्रेजुएशन और प्लस ट्रेंड टीचर मीन्स हुआ बीएड, ठीक है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड मीन्स बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएट का मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, और टीचर तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो होगा तो वो होगा बीएड प्लस ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीआरटी में प्राइमरी के लिए, इसके लिए डीएलएड और बीएड आपको बता रखा है, ये पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ इस पर। तो एलिजिबिलिटी ये है, यहाँ पे मैं सारी बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी वही चीज़ जो मैं बोल रहा था अभी तक, वही चीज़ है। पीजीटी में मस्ट बी ए पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीएड विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। सेम टीजीटी में ग्रेजुएशन, बीएड और इक्विवेलेंट या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच, ठीक है। काउंसलर के लिए बीए होना, और साइकोलॉजी ज़रूरी है, ग्रेजुएट। और ये कैंडिडेट यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री आर प्रीफर्ड। मास्टर डिग्री यानी एमए वाले को प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। विद अ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, काउंसलिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए, और विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 years एज काउंसलर, काउंसलर के तौर पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एज पर AWS रूल्स एंड रेगुलेशन। ये फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था AWS संस्था के द्वारा कराया गया था, उसका सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है इसमें। तो यहाँ पे AWS के आप रूल एक बार पढ़ लें, ठीक है। और नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर टीचिंग स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट। तो जो कैंडिडेट होगा उसको अपेयर होना होगा टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए, डेमो क्लास हो सकते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, ठीक है। एंड लैंग्वेज टेस्ट फॉर लैंग्वेज टीचर, लैंग्वेज टीचर के लिए लैंग्वेज टेस्ट होगा अलॉन्ग विद द इंटरव्यू के साथ साथ, ठीक है। तो एज यहाँ पे दे रखी है, एज देख सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर फ्रेश बेलो 40 years, फ्रेशर के लिए 40 years से कम, और फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट बेलो 57, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए 57 से नीचे, मतलब बेलो होना चाहिए, कम होना चाहिए। और यहाँ पे पे स्केल के बारे में 7th एज पर यहाँ पे दे रखे हैं एपीएस नॉर्म्स, अलाउंस मिलेगा यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका था। और आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 150 रुपये का, और ये जो है द कैंडिडेट शुड अप्लाई इन प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन अवेलेबल इन स्कूल ऑफिस फ्रॉम 2 मई तक 2 मई 2022 ऑनवर्ड, मतलब 2 मई से इसके फॉर्म मिलने शुरू हो गए थे, बिटवीन 10 to 12, एंड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम रिस्पेक्टेड स्कूल वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। और जो लास्ट डेट है इसकी 2 मई 2022 की है। तो ये दो तीन दिन पहले आ गई थी ये विज्ञप्ति, तो मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया था इस पर वीडियो बनाने में, क्योंकि एक स्कूल की और आई हुई है। तो ये विज्ञप्ति जो है लगभग पहले भी आ चुकी थी, और 1-2 न्यूज़पेपर में, अभी आज के पेपर में फिर से आई हुई है। तो मैं इसलिए आप लोगों को इस पे वीडियो बना के आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रुड़की के जो स्कूल हैं वहाँ के आपको यहाँ पे डिटेल दे रखी है। एपीएस रुड़की 1 और रुड़की 2 के कॉन्टैक्ट नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ईमेल आईडी यहाँ पे आप
चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये दिख सके साफ साफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल एड्रेस ये हैं, दोनों ईमेल एड्रेस हैं, और फ़ोन नंबर आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक और स्कूल में बरेली वाले एपीएस में और एक बरेली वाले यहाँ पे देख सकते हैं एक बरेली वाले स्कूल में आया हुआ है। तो बरेली स्कूल का भी मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्म्स सेम यही रहेंगे, कंडीशंस और सारी चीज़ें रूल रेगुलेशंस सारे यही रहने वाले हैं। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी और ज्योग्राफी में यहाँ पे 4 सब्जेक्टों में पोस्ट हैं। और ये जो मैंने क्वालिफिकेशन बताई थी बीएड और 50% मार्क्स के साथ जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं होना चाहिए। और ये जो है आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली रिक्वायर्ड टीचिंग स्टाफ, तो बरेली का है ये एपीएस का, ठीक है। मैंने पीजीटी का बता दिया आपको। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस और नॉर्म्स वही रहेंगे, कंडीशन वही रहेगी। और टीजीटी में देखिए टीजीटी में ही कंप्यूटर साइंस की भी रिक्वायरमेंट है, और हेल्थ वेलनेस एंड काउंसलर टीजीटी ग्रेड के लिए आपको वालों की भी आवश्यकता है, यानी हेल्थ वेलनेस वालों की भी है और काउंसलर वालों की भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के साथ, ये मैं पहले भी बता चुका था, काउंसलिंग और गाइडेंस में आपको डिप्लोमा होना ज़रूरी है। तो स्पेशल एजुकेटर के लिए स्पेशल बीएड होना ज़रूरी है। और असिस्टेंट टीचर का यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर ये पीआरटी के लिए हो सकता है, ग्रेजुएट विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है, और या फिर बीएड होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, ठीक। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्कूल की वेबसाइट से मिल जाएगा www.armypublicschoolbli.com से। और यहाँ पे देख सकते हैं टू द प्रिंसिपल ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली से अलॉन्ग विद डिमांड ड्राफ्ट भेजना है 100 रुपीज़ का, फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली के नाम पे। और 24 मई तक आपको किसी भी हाल में आपके फॉर्म पहुंच जाना है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव आफ्टर ड्यू डेट के बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट इनक्लोज सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड इनवेलप ड्यूटी फिक्स्ड विद पोस्टेज स्टाम्प ऑफ 42 रुपीज़ फॉर डिस्पैच ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर। तो इंटरव्यू कॉल लेटर भेजने के लिए जो एक लिफाफा आपको भेजना है, जिसमें कि 42 रुपये का स्टाम्प पोस्टेज स्टाम्प लगाना है, यानी डाक टिकट लगानी है। और एक लिफाफे में उस लिफाफे में आपका नाम एड्रेस लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।